नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज हम जो रिव्यू करेंगे वो है भारतीय मतलब इतिहास के रूप में प्रैक्टिस सेट की किताब आती है एक, जिस ब्रह्मास्त्र नाम से किताब निकाली हुई है। लक्ष्य पर अंतिम सटीक प्रहार। जैसे किताब का आप नाम देख रहे हैं वैसे इसका मतलब प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। फेसबुक ग्रुपों के अंदर मतलब विभिन्न पोस्टों के माध्यम से और व्हाट्सएप वगैरह पर। तो क्या इसका वास्तव में सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि किताब हाल ही में बहुत चर्चा में चल रही है ना। और 30 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर दिए हुए हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी और नेट जेआरएफ। और ये जो किताब आती है ब्रह्मास्त्र नाम से, इसकी लेखिका का नाम है करिश्मा अग्रवाल और यूनिवर्सल बुक्स पब्लिकेशन है प्रयागराज से, उन्होंने ये किताब निकाली है। करिश्मा अग्रवाल के परिचय का बात करें तो परिचय इनका पीछे दिया हुआ है किताब के अंदर, और नाम लिखा हुआ है करिश्मा अग्रवाल, और इनका लास्ट में परिचय आपको देखने को मिल सकता है। यूट्यूब चैनल भी है इनका, एग्जाम आईक्यू के नाम से, और यहाँ पर ये अपने मतलब प्रश्न भी सोल्व कराते हैं व्याकरण के सहित। तो इस किताब की अपने बात करें कि किस तरह से ये उपयोगी हो सकती है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है दोस्तों, नेट का है, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के अंदर भी है, और राजस्थान में सेट का एग्ज़ाम भी है, और यूपी के अंदर हायर का एग्ज़ाम है, और सेट के मतलब विभिन्न स्टेट के अंदर एग्ज़ाम चलते रहते हैं, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है, और अनेक विभिन्न भर्तियों में एग्ज़ाम है आते रहते हैं। तो इस किताब की से क्या खास बात है और इसमें क्या कुछ कमियां हैं, वो अपने इस पूरे वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले मतलब इसके अंदर पेज की बात करें तो अपने लगभग इसमें 250 पेज देखने को मिलते हैं, है ना। और यूनिवर्सल किताब जो कि सौरभ चौबे इसी पब्लिकेशन से निकालते हैं किताब, तो मतलब पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग वगैरह की बात करें तो बिल्कुल ही अच्छी है। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई रद्दी पेज लगा दिया, या मतलब काफ़ी अच्छे पेज दिए गए हैं और प्रिंटिंग भी अच्छी दी गई है ना। और प्रैक्टिस सेट 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अब प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की बात करें कि किस तरह से प्रश्नों का स्तर है, और क्योंकि आप वीडियो के अंदर तो पूरा नहीं देख सकते है ना। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया है देखें, सबसे पहले इन्होंने दिया है पीजीटी का सिलेबस, है ना। इसके बाद में टीजीटी का सिलेबस, और इसके बाद में इन्होंने डाला है हायर का सिलेबस, और उसके बाद में इन्होंने नेट का सिलेबस डाला है ना। तो ये कुछ मतलब इन्होंने सिलेबस यहाँ पर नेट का सिलेबस डाल दिया। तो ये सिलेबस भी यहाँ पर इन्होंने आगे समाहित करने की कोशिश की है, ताकि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको सिलेबस अलग से देखने की आवश्यकता नहीं रहे। और इसके अंदर 1 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट है। एक मेरे को इसमें छोटी सी कमी यह लगी दोस्तों कि इसके मतलब जैसे 10 नंबर प्रैक्टिस सेट है तो उसके आगे पेज की संख्या लिखी होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी मतलब जो ये पेज क्या वैसे भी लास्ट के अंदर छपता है, सबसे मतलब अंतिम के अंदर इस पेज पर। तो ये मतलब सबसे पहले मतलब 1 से लेकर 30 तक प्रैक्टिस सेट लिखे गए हैं, फिर मतलब आगे पेज का क्रमांक लिखा होना चाहिए, वो नहीं लिखा गया है। तो ये मतलब कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं है, आप अंदर से भी इसे देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए 1 से लेकर जो 30 प्रैक्टिस सेट है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 1 से लेकर 125 प्रश्नों का समावेशन देखने को मिलेगा। 125 प्रश्न हैं, और इनके मतलब आंसर है वो यहीं पर दिए हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, एक से प्रश्न बैंक आता है दोस्तों। जैसे अपने यूथ का, अरिहंत का ये प्रश्न बैंक देखें, उसमें तो क्या होगा मतलब ऊपर प्रश्न लिखा होगा, है ना, और वहीं पर सामने उसका उत्तर होगा, और उसके नीचे उसकी व्याख्या करी होती है। तो वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये होता है प्रैक्टिस सेट है, मतलब जब आप प्रश्न बैंक में निकाल लें, सिलेबस भी पढ़ लें, फिर आपको मतलब कितना याद रह रहा है, फिर आप इसके अंदर प्रत्येक एक दिन में 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट निकालें। एग्जाम से 4-5-10-15-20 दिन पहले, जैसे मतलब आपकी क्षमता है एक दिन में एक निकालें, तो 30 प्रैक्टिस सेट है, 1 महीने पहले एग्जाम से निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये इसका मतलब है। मेरे को अच्छा लगा कि एग्ज़ाम मतलब जब बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो उससे पहले एग्ज़ाम की तरह ही आपका एक एग्ज़ाम OMR सीट ले लें, और 125 प्रश्नों की उसके अंदर आप मतलब एक तो क्या होता है कि गोले बनने का अभ्यास हो जाएगा, आते हुए कितने सही हो रहे हैं, मतलब कुछ कुछ प्रश्न क्या है वह जैसे मतलब आपको लगाना बी है और आपने OMR में गलती से सी भर दिया, तो वो भी अभ्यास हो जाता है। जब 30-30 प्रैक्टिस सेट आप निकाल कर एग्जाम में जाएंगे, है ना, तो मतलब एक इस तरीका का अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास आप किसी भी प्रैक्टिस सेट का कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट मतलब उच्च स्तर का हो जिसमें वास्तव में आप कुछ प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम आने लायक होने चाहिए। जैसे अलाई दरवाज़ा,
इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नगर। फर्ग्यूसन, पर्सी ब्राउन, मार्शल और विंसेंट स्मिथ। तो मार्शल का ये कथन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। तो इस पर्सन के अंदर मतलब पर्सन बैंक नहीं मान सकते अपने, इसको प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में इसमें मतलब यहाँ पर देखिए कथन वाले भी दिए हुए हैं, ये कौन सा कथन सही है, मतलब ये पर्सन नेट के लेवल का है, ये पर्सन पीजीटी के लेवल का है, जो अभी मैंने बताया है ना। जैसे अहमद शाह ने 1748 में सफंदर जंग पर किस पद को नियुक्त किया, ये भी पीजीटी के लेवल का है। तो पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, जैसे ये नेट का लेवल का पर्सन आ गया, मतलब आके कौन सा मिलान करना है, कौन सा कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सभी के अंदर उपयोगी है। ऐसे नहीं है कि मतलब एक प्रश्न आधुनिक का प्रैक्टिस सेट आ गया तो पूरा आधुनिक चलेगा। बीच में ये स्वतंत्रता आंदोलन का प्रश्न आ गया, ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रश्न आ रहा है, यहाँ पर बहादुर शाह जफर का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। और प्रश्न आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही कालक्रम के प्रश्न आ रहे हैं। अलाउद्दीन का प्रश्न आ गया, पल्लव का प्रश्न आ गया, सक्रोपम की उपाधि मतलब गुप्त काल का प्रश्न आ गया। तो इस तरह से मतलब विभिन्न कालक्रम को समाहित किया गया है, तीनों ही कालक्रम आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ में इतिहास दर्शन के भी कुछ प्रश्न इसके अंदर समाहित हैं। इसमें बस छोटी सी एक चीज़ ये है, जैसे 125 प्रश्न हैं तो पूरे 30 के 30 प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। कुछ प्रैक्टिस सेट बीच में 3, 4, 5 प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जिसमें 70, 80, 60, 65 ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। छोटे प्रैक्टिस सेट है, मतलब वो पूरे 125 प्रश्न उसमें नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी कंजूसी बरती गई है। बाकी लगभग 125 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ऐसे मैं दिखा दूं आपको कि ये देखिए जैसे है ना, तो इसके अंदर देखिए 62% है, इस प्रैक्टिस सेट में 62% है, तो 125 प्रश्न नहीं है। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी, इस तरह के ये प्रश्न है ब्रिटिश काल में। यानी आधुनिक के भी प्रश्न आएंगे, मध्यकाल के भी प्रश्न आएंगे। यहाँ भी देखो ये हालांकि छोटा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसके अंदर सैंधव सभ्यता से स्टार्ट होकर फिर काचगुप्त, गुप्त काल के अंदर आ गई, चोलकालीन चित्रकला आ गई, और बीच में देखें तो ये देखें बाबर की मृत्यु, तो मध्यकाल का आ गया प्रश्न, अकबर का मुगल काल का प्रश्न आ गया। तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर मेरे हिसाब से तो भाई आज तक मैंने जितने भी देखे हैं, मतलब प्रश्न बैंक अलग होता है, वापिस मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिस सेट अलग होता है। तो जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट देखे हैं, कुछ मतलब वाईसीटी के भी प्रैक्टिस सेट आते हैं और अरिहंत के भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, लेकिन मेरे को ये प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छा लगा क्योंकि एक तो इसमें मेरे को कोई भी गलती नहीं मिली। प्रश्नों के अंदर लगभग मैंने 4-5 प्रैक्टिस सेटों के सारे प्रश्न चेक किए हैं, सारे के सारे प्रश्न मेरे को सही लगे हैं। हालांकि फिर भी देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में गलतियां रहने की संभावना रहती है, फिर भी कोई भी दिक्कत होती है तो मैडम है, इनके यूट्यूब का चैनल का लिंक ये इन्होंने पीछे डाल रखा है, और हर प्रैक्टिस सेट ये अपने यूट्यूब के ऊपर करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न गलत है तो आप गलत ही याद कर लेंगे, तुरंत आप इनके जाकर वीडियो के अंदर रिव्यू देखते रहना, वीडियो देखते रहना। तो मतलब कोई पर्सन का इसके अंदर उत्तर गलत भी छपा हुआ आएगा तो वो जब सॉल्यूशन करवाएंगे तो उसके अंदर वो बता भी देंगे। ये है मेरा रिव्यू। तो कुल मिलाकर बहुत ही एक अच्छा शानदार प्रैक्टिस सेट है, और आप अंतिम क्षणों में यदि अभ्यास के लिए इस प्रैक्टिस सेट का उपयोग करना चाहें, देखो वापस मैं बता देता हूँ, कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे होते हैं जो आप करते रहते हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता, प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है साथ में तो इसकी आपकी तैयारी होगी, साथ में मतलब जो नकारात्मक आप अंकन करते हैं एग्जाम में उनसे बचेंगे। तो साथ में मतलब इस प्रैक्टिस सेट से क्या होगा दोस्तों, साथ साथ में पेज पलटता रहता हूँ। ये प्रश्न रिपीटेड, इसमें प्रश्न ज़्यादा डाले गए हैं, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे असमक वाला ये प्रश्न है, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रैक्टिस सेट से ही प्रश्न आपको मतलब काफ़ी प्रश्न फंसा लेगा। ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ मैं भाई इसी से आपका एग्जाम पास हो जाएगा, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट से आपको घाटा किसी भी तरीके का नहीं होगा, फायदे में ही रहोगे। और इसके मूल्य की यदि बात करें, क्योंकि मेन चीज़ तो रुपया की है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। 225 रुपये इसका मूल्य है ऑनलाइन, है ना, मतलब पेंटिंग में 225 रुपये लिखे हुए हैं, और ऑनलाइन आपको इसकी कीमत 200 के आसपास मिल जाती है। अलग अलग वो तो देखो किताब वाले से दुकान से मंगाओगे तो 180 तक भी वो दे देगा, और 180-200 तक की किताब आपको ऑनलाइन में मिल जाती है, घर तक आपके पहुंच जाती है कुल मिला के। बाकी मतलब 250 पेज हैं और 200 रुपये की किताब तो कोई ज़्यादा मूल्य इसका है नहीं, क्योंकि 1 रुपये प्रति पेज के हिसाब से आजकल मार्केट में किताबें चल रही है।
और यदि आप ऑफलाइन लेते हैं तो 140 तक ये किताब आपको इलाहाबाद के अंदर मिल रही है, ऐसा वहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है। 140 के आसपास ये पुस्तक मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है मेरी नज़र में तो। और यह तभी यूज करें जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे नहीं है कि एक ही कालक्रम के प्रश्न है, तीनों कालक्रम के समाहित प्रश्न है, इतिहास दर्शन भी है इसके अंदर। और हालांकि इतिहास दर्शन इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन एक एग्जाम की दृष्टि से जितना होता है प्रैक्टिस सेट में उतना इन्होंने डालने की पूरी कोशिश की है ना। और कोई मेरे को इसके अंदर कमी लगी नहीं। और बाकी मैडम के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। ये इनके एग्जाम IQ के नाम से यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।